राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो ये अपने ग्राफ सीरीज का प्रेजेंट फेज का आई थिंक पांचवा वीडियो है शायद। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द टॉपिक बाइनरी लिफ्टिंग। तो अगर आप सीरियस वीडियो पे आ रहे हैं और बाइनरी लिफ्टिंग नहीं देखे हैं, राइट, तो आई रिकमेंड यू इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो देख के आइए जहाँ हमने डिस्कस किया था बाइनरी लिफ्टिंग क्या होता है भाई, हाउ इज इट यूज्ड टू फाइंड द एलसी ऑफ अ ट्री, की एंसेस्टर ऑफ अ ट्री, of a node of a tree basically. तो you can watch the previous video and then you can move on to this video. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जस्ट ब्रीफ रिकैप, हमने सीखा था बाइनरी लिफ्टिंग एक एल्गोरिदम है जिसके लिए वी यूज डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड हैश टेबल। एंड इससे एक मेजर एप्लीकेशन है इसका इन सॉल्विंग इन फाइंडिंग एलसीएफ ट्री इन लॉग एंड टाइम, राइट। इसका और भी एप्लीकेशन है, मैंने बताया था लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड एलसीएफ ट्री, राइट। एंड टू ब्रीफ आउट स्टेप्स क्या थे आप लोग बताइए। फाइंड द लेवल ऑफ बोथ द नोड, राइट, एक्स और वाई। जिस दो नोड का लेवल निकालना है अपने को, एलसीए निकालना है, वो दो नोड का लेवल निकाल लो, राइट। लेवल निकालने के बाद डिफरेंस देखो लेवल का, राइट। एंड जितना भी डिफरेंस है, जो नोड नीचे है जो नोड ऊपर है, नीचे वाले नोड को उतना ऊपर, उसके उस लेवल पे एंसेस्टर कौन सा है वो निकाल लो, राइट। उसके उसी लेवल पे जो एंसेस्टर है, बेसिकली kth एंसेस्टर फाइंडिंग डिफरेंट मान लो की है, तो फाइंड द kth एंसेस्टर ऑफ दिस नोड। नाउ वी हैव बोथ द नोड्स ऑन द सेम लेवल। अब क्या करते हैं, अब हम लोग दोनों का देखते हैं, 2 का पावर 20th पेरेंट कौन है। इफ दे आर सेम वी लीव इट, इफ दे आर डिफरेंट देन वी अपडेट इट, राइट। एंड हम हर बार ऐसे चलते रहते हैं। एट द एंड जब हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई जिस नोड पे अभी हम लोग है उसका जो पेरेंट है दैट इज द इमीडिएट पेरेंट, दैट इज द क्या, एंसेस्टर एलसीए ऑफ द गिवन एक्स एंड वाई इटसेल्फ। एंड ये क्यों होता है, कैसे होता है, कोड क्या है इसका, टेम्पलेट बकायदा बाइनरी लिस्टिंग का टेम्पलेट वगैरह सब मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था, ठीक है। तो अगेन वही बोलूंगा, वो वीडियो देख लीजिए फॉर बेनिफिट। तो हाँ, ओवरऑल हम लोग आज बाइनरी लिफ्टिंग को यूज करने वाले हैं। तो कंसेप्ट ये था बाइनरी लिफ्टिंग, राइट, कि इन केस ऑफ अ ट्री हम लोग स्टोर करते थे भाई इसका जस्ट इमीडिएट हर एक नोड का पेरेंट कौन था। और बेसिकली कंसेप्ट यही होता है कि किसी का भी अगर 2 का पावर हम लोग कुछ चीज निकालना है, सो वी यूज द उसका 2 का पावर 1th, and then इसका अगेन वी यूज 2 का पावर 1th थिंग, एंड दैट विल बी 2 का पावर ऑफ नोड एक्स, राइट। तो we we use 2 का पावर of node x, and we use 2 का पावर of this node. Let's say this node is y, and this is the answer, right? ये मोटा मोटा कंसेप्ट था। एंड हम लोग देखे थे बाइनरी हैशिंग में जो हम लोग हैश टेबल बनाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ऑफ एन लॉग एन में बनता है, राइट। एन इंटू 20 था तो लॉग एन मान लो, और इसको बनाने में टाइम भी इतना ही लगता है, तो कोई इशू नहीं है टाइम एंड स्पेस का एज फार एज इट इज कंसर्न्ड। ओके, सो नाउ अब टास्क क्या है। हम लोग इसका बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं, केथ एंड सिस्टर देख चुके हैं, ये सब हम लोग को आता है। और कुछ एप्लीकेशन है भैया इसका, हाँ भाई, और भी एप्लीकेशन हैं इसके। और एप्लीकेशन कहाँ मिलेंगे आपको, और एप्लीकेशन आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो पे जाइए, वीडियो का नहीं क्वेश्चन का लिंक आ रहा होगा बेसिकली। क्वेश्चन पे जाइए, पढ़िए, क्वेश्चन में रेटिंग देख के मत डरना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैं समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। तो जाइए क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन एंड देन कम बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट फ्रॉम हियर, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, चाहिए। तो आई होप आप सब क्वेश्चन रीड कर दिए, राइट। पढ़ के ट्राई करके आ रहे हो, इतना उम्मीद कर रहा हूँ। बिना ट्राई के अगर आप आ रहे हो ना एकदम ब्लैंक माइंड से, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ना भाई, आपको एक एरे दे दिया, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। आपको बोल दिया आपको एक लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ निकालना है। लॉन्गेस्ट क्या करना है, सब एरे लेंथ, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कंडीशन में होनी चाहिए, इस सब एरे को यू कैन डिवाइड इनटू के सब एरेस, के कॉन्टिन्यूस सेगमेंट्स बेसिकली। कॉन्टिन्यूस सेगमेंट मतलब मान लो एक सब एरे आप चूज किया ऐसा, ठीक है। अब इसको मैं के कंटिन्यूस सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब एक सेगमेंट ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक ऐसा कंटिन्यूस सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो के आपको क्वेश्चन मिलेगा कितना सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो, के मैक्सिमम अलाउड है। बट कंडीशन क्या है, हर एक सेगमेंट का जो सम होना चाहिए ना, सारे नंबर का सम, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एस। उफ, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। एक लॉन्गेस्ट सब एरे खोजना है, उस सब एरे को आप के भाग में डिवाइड कर सको, एट मैक्स के भाग में। एंड हर भाग में जो सम होगा वो एस से कम होगा, क्वेश्चन आपको एस देगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको दे दिया के है 2 मान लो और एस से 5, ठीक है, बेसिक। तो मेरे को एक ऐसा सब एरे खोजना है जिसको मैं कब ज्यादा से ज्यादा दो भाग में डिवाइड कर दूं,
और हर एक भाग का सम 5 से तो छोटा होना चाहिए। मान लो लेट्स से मैं ये सब लिया अच्छी, ठीक है, 3 2, लेट्स से दिस इज सब विच आई हैव कंसीडर्ड। नाउ इस सब का सम क्या है, 6, 5 से बड़ा है, और इसको मैं ज्यादा से ज्यादा दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दो भाग में। मानो मैं डिवाइड कर दिया, अब क्या हो गया भाई इसका सम, 3+4 2, हाँ, हर एक भाग का सम 5 से कम है, फाइन। सो दिस इज अ परफेक्टली एक्सेप्टेबल सब एरे एंड इसका लेंथ 3 है। समझ में आई बात, मैं क्या किया, मान लो मैं एक सब एरे लिया ऐसा 3 2 1 5 लेट्स से, ठीक है, 3 2 1 5, मैं कंडीशन के इसको एट मैक्स में 2 सेगमेंट से तोड़ सकता हूँ, नहीं भी तोड़ूं तो चलेगा, और हर एक सेगमेंट का सम 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मानो मैं इसे तोड़ दिया, 2 सेगमेंट हो गया, इसका सम 5 है, उससे छोटा है, सही है, इसका 6 है भाई, ना नहीं तोड़ सकता, गलत है, ऐसे तो नहीं तोड़ सकता। तो भाई भाई यहाँ से तोड़ दो भाई, तो अगेन दिक्कत है, इधर का सम 6 है, इधर का 5 है, 5 से बड़ा तो कहीं भी नहीं हो सकता। तो अब जहीं से भी तोड़ोगे ना, अगर आपको सिर्फ दो भाग में तोड़ना अलाउड है तो इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो भैया क्या करें, तो इस केस में तो इफ यू कंसिडर दिस सब एरे, इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रेक इट इनटू टू सेगमेंट्स सच दैट ईच सेगमेंट हैज अ सम लेस देन इक्वल टू 5। तो इफ अगर मान लो मैं ये सब एरे कंसिडर करूंगा, हाँ तो हो जाएगा भैया, इधर से तोड़ देंगे भैया, इसका 3 इसका 5 है, दोनों का 5 से छोटा है, ये बराबर है, तो हाँ इससे इस सब एरे का लेंथ 3 है। मेक सेंस राइट। तो पर इस केस में आंसर जानते हो क्या होगा, अगर मैं ये सब एरे देता हूँ 1 3 2 1, ठीक है, 1 3 2 1, मैं इसको तोड़ दूंगा कहाँ से भाई, यहाँ से, तो क्या हो गया भाई, इस पार्ट का सम क्या है 4, इस पार्ट का सम क्या है 3, 4 3, 5 से छोटा है, हाँ। इस सब को कितना पार्ट में तोड़ा गया है, दो पार्ट, एक्सेप्टेबल है, हाँ भाई। और सब का लेंथ क्या है 4, तो भाई तो क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, लॉन्गेस्ट सब लेंथ, हाँ भाई 4, क्योंकि टोटल एरे का लेंथ ही 5 है। अब पूरे एरे को अगर आप लोगे, आप कभी भी इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए तोड़ नहीं पाओगे, कर लो ट्राई, है ना, इतना में अगर हम नहीं तोड़ पा रहे थे तो पूरा क्या ही तोड़ पाएंगे। 5 तो आंसर हो नहीं सकता, 4 आंसर हो रहा है भाई, 4 आंसर हो रहा है, खत्म। तो क्वेश्चन समझ में आ गया राइट। और आपको तरीका भी हल्का हल्का समझ में आ गया भाई, ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं, मतलब सब छोड़ो, मतलब ये समझ में आ गया भाई, अगर आपके पास एक सब array है ना, और कुछ भी ले लेते हैं 6 7 3 2 1 4 5 8, इफ यू हैव सम सब array राइट, अपने ये समझ में आ गया। अब मान लो कि मेरे को इस सब array को तोड़ना है, लेट से K3 अलाउड है, एंड हर एक पार्ट का सम होना चाहिए भैया 10, लेट से 20 लेते हैं। तो हम लोग क्या ये काम कर सकते हैं ऑन दिस सब array, आपको ये बताना है, ये एक बेसिक क्वेश्चन में ब्रेकआउट करते हैं राइट। क्वेश्चन का हम ब्रेक किए, छोटा सा क्वेश्चन, इफ वी आर गिवन एन एरे और सब एरे व्हाटएवर वी से, उस सब एरे को वी हैव टू डिवाइड इनटू एट मैक्स के सेगमेंट सच दैट ईच सेगमेंट हैज अ सम लेस देन इक्वल टू 20 और एस। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, हाँ ये हम आराम से कर सकते हैं। हम सिंपली सोचिए, 6 सिंस कंटिन्यूस सेगमेंट में तोड़ना है, ठीक है, तो हर एक आदमी कोई ना कोई सेगमेंट का हिस्सा होगा। 6 7 13 3 16 2 18 1 19 4 23, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, इधर से तोड़ने से ऑप्टिमम यूज होगा, क्योंकि अगर आप इसके आगे तोड़ोगे, इसके आगे जाओगे तो आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि सम 20 से बड़ा हो जा रहा है। अच्छा इसके पीछे का तोड़ दोगे तो इधर जो सम अभी आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है, अब अभी उसको क्यों नहीं यूज करोगे, आगे जाके क्यों यूज करना है। अगर आप बोलोगे जैसे तोड़ रहा हूँ भाई, तो दिक्कत कोई नहीं है, बट आपके पास तोड़ने वाला काम कम है। अब केक को आपको मैक्स के मतलब के इस एट मैक्स उतना ही तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ कम से कम 3 भाग में तोड़ना ही, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उतना भाग में तोड़ सकते हो। तो अब इसको पहले से तोड़ के अपना के का काम क्यों बढ़ा रहे हो, नहीं करोगे। अब एक को ऑप्टिमम यूज करने के लिए जितना ज्यादा सम दे सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज विद इन आवर लिमिट्स, आप उतना ही दोगे राइट, मेक सेंस राइट। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करोगे, इतना हो गया, तो अब इधर से चलोगे अगेन 4 + 5 9 + 8 17, एक्सेप्टेबल। मान लो ये आपको 20 की जगह होता, इस एरे में होगा एक्सेप्टेबल भाई, इसको दो भाग में मैं तोड़ दूंगा, 3 का जरूरत ही नहीं पड़ा, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये 20 की जगह लेट्स से ये देता आपको 10, तो अब क्या बोलते हैं 6 + 7 13, नहीं हो सकता भाई, इधर ही तोड़ो। 7 + 3 10 + 2 12, नहीं हो सकता, इधर तोड़ दो। 2 + 1 3 3 + 4 7 +5 12, नहीं हो सकता, इधर तोड़ दो। तो हाँ भाई ये पूरा सब का मतलब आप 3 हिस्सा में डिवाइड करके 20 के विथिन रखना पॉसिबल ही नहीं है, 10 के विथिन रखना। अगर 10 की जगह 15 होता तो हाँ भाई, एक हिस्सा 3 2 5 6 10 15, एक दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, हाँ। अगर 15 होता तो भाई ये पॉसिबल है कि वी कैन डिवाइड दिस सब एरे इनटू 3 सेगमेंट्स सो दैट ईच सेगमेंट हैज अ सम लेस देन इक्वल टू 15, सो दिस सब एरे इज अ एक्सेप्टेबल सब एरे। तो ये आप समझ पा रहे हो।
तो बेसिकली यही तो है ना, वी इटरेट ऑन ऑल सब एरेस। ठीक है भाई, वी इटरेट ऑन ऑल दी सब एरेस एंड चेक satisfiability, right? Viability of a सब एरे, राइट? कैसे चेक करना है अभी हम वो सीखें। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है देन वी कैन आंसर में अपडेट कर देंगे लेंथ, राइट? आंसर कमा लेंथ का मैक्स ले जाएंगे, राइट? मैक्स, एंड एट द एंड हमारे पास आंसर होगा। तो भाई कम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, इटरेट ऑन ऑल द सब एरे यानी कि ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है भाई, एन स्क्वायर सब एरे होते हैं किसी भी एरे के, एंड सेटिस्फेबिलिटी चेक करने में कितना टाइम लग रहा है भाई, बस एक इटरेट करना है यही रहा है। जब सम जैसे ही का ब्रेक ग्रेटर हो गया इससे, तो हम उधर से टूट जाएंगे। और जबकि अगर एट द एंड हम देखेंगे एरे को कितना पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, जैसे इसमें 6, एक मान लो 10 था, 7 3 10 2 3 7 और 5 4 5, तो हम लोग आया 5। इफ वी वांट टू कीप दिस एरे इन लिमिट्स ऑफ 10, हम लोग को 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा है। क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या 5 3 से छोटा होता, अगर मान लो ये 3 की जगह 6 होता, हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली यू कैन इटरेट ऑन एन एरे, वी कैन फाइंड आउट टू कीप इट विद इन द रेंज ऑफ एस, हम लोग को कितना पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ रहा है ऑफ एंड टाइम में। अगर जितना पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा है, इफ दैट इज लेस देन इक्वल टू के, इट्स फाइन। अगर नहीं है तो दिक्कत है। ये बातें घूम फिर के, तो वी कैन चेक satisfiability ऑफ एन एरे इन O ऑफ n। तो ओवरऑल n क्यूब लग रहा है भाई, दिक्कत है, दिक्कत की बात है। n क्यूब तो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो भैया कुछ और कमा सकते हैं इसको, कमा सकते हैं। ये तो बेसिक, इसके आगे का ऑप्टिमाइजेशन आप भी कर सकते हो, राइट? आपको कुछ भी सबर दे दिया है, ठीक है। थोड़ा दिमाग से सोचना, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन के मैं ये बोलूंगा ना भाई कि मान लो एंड होने वाला, मतलब मैं बोलूंगा कि आपका इससे एंड होने वाला सबवेरे का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। अगर आपका आंसर वाला सबवेरे है वो A5 से एंड हो रहा है, तो मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। तो मतलब भाई क्या बोल रहे हो भैया, आप मान लो इसका सम ले लेते हैं, 6 7 8 3 5 4 8 10 1। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से हमारा सबवेरे जो है वो 5 से एंड हो रहा है। तो इस A5 पे एंड होने वाला सबवेरे का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, बिगनिंग आई डोंट नो। इसमें मैं क्या कर रहा था अभी, मैं सब अरे ले जा रहा था, तो उसमें दिखा रहा था कि के कितना होना चाहिए। अगर वो सब अरे एस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें कितना सेगमेंट में टूटना पड़ रहा है। अगर जितने सेगमेंट में तोड़ना पड़ रहा है वो ज्यादा है उससे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जितना सेगमेंट में तोड़ना पड़ रहा है वो छोटा या बराबर है, तो इट्स एक्सेप्टेबल। अभी मैं क्या करूंगा, सेगमेंट को ध्यान में रख के काम करूंगा। मानो इधर से लेट्स से मेरा के कोई दे दिया भाई, लेट्स से कोई मेरे को बोल दिया भाई के 3 सेगमेंट में तोड़ना अलाउड है और सम तेरे को 8 का अलाउड है, कोई मेरे को बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा भाई, ठीक है। 5 + 3 8, हाँ एक सेगमेंट हो गया, तोड़ा 8, 2 सेगमेंट हो गया भाई। आगे चला 7, 13 नहीं हो सकता, 3 सेगमेंट हो गया, इधर ही रुक जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो मेरे को पता अच्छा 3 सेगमेंट में अगर मेरे को ऑप्टिमोजी करना है और एरे यहाँ से एंड होगा, तो उसको यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा ऑप्टिमोजी के ये। तो मेरे को पता चला इधर से एंड होने वाला मैक्सिमम लेंथ का सब एरे क्या हो सकता है, 4। मेक सेंस। फिर नेक्स्ट में इधर से चलो, नेक्स्ट टारगेट है अगर एरे इधर से एंड होगा, तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, अगेन 4 + 5 9, 8 है, तो इधर तोड़ना पड़ेगा एक। 5 + 3 8, 8 16, इधर तोड़ना पड़ेगा 2। 8 + 7 15, इधर तोड़ना पड़ेगा 3। 3 भाग में टूट चुका है, आई वोंट गो फर्दर, क्योंकि और आगे जाके फायदा ही नहीं है। कितना लेंथ हुआ, अगेन 4 ही हो रहा है भाई। समझ आ रहा है। फिर इधर से अगेन चेक करूंगा भाई, इधर से अगर अरे ब्रेक करना है तो अगेन 8, 4 + 4 और 5 + 3 8, तो अगेन इसका भी 4 ही आएगा। मेरी बात समझ पाई लॉजिक में क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बस सिंपल, वी गो टू ईच इंडेक्स, गो टू ईच इंडेक्स, सही बात है। चेक मैक्स लेंथ बाय इटरेटिंग, और जैसे ही सेगमेंट्स के से बड़ा होगा वी वोंट इटरेट फर्दर, उस समय देखेंगे लेंथ क्या था, खत्म, इतना ही काम करना है। ये काम हम लोग कर सकते हैं। एंड इसमें कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हर एक इंडेक्स को जा रहे हैं उसको मान दें कि वो अंतिम पड़ाव है एन, तो एन इंडेक्स पॉसिबल है।
एंड वो इंडेक्स पे जाने के बाद हम लोग इटरेट करें, मान लो पूरे एरे पे फिर इटरेट करें उस इंडेक्स लेके, बाकी बचा हुआ एरे पे वर्स्ट केस में, तो एन स्क्वायर अगेन। भाई कितना फर्क पड़ा, एन क्यूब से एन स्क्वायर, यानी कि वी हैव डन मच ऑफ द इम्प्रूवमेंट, बट अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल क्वेश्चन का लिमिट्स के हिसाब से, 10 का पर 4 या 5 दिया हुआ है, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई एम हैप्पी, अगर इतना भी क्लियर हो गया तो एन स्क्वायर तक क्लियर है। भैया भाई इसको और कैसे कमाए, एन स्क्वायर तो समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ इसी लॉजिक को यूज करो, इस लॉजिक में हम क्या कर रहे थे, एक इंडेक्स पे आ जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं अब तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। अब हम और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं इधर से चेक करो, चेक करो जहाँ तक जा पा रहे हैं जा पा रहे हैं, और इसमें एन टाइम लग रहा है। ये थोड़ा सा अगर कम टाइम में मैं चेक कर पाऊँ, तो लॉगिन में मान लो चेक कर पाऊँ कि भाई इस इंडेक्स से एंड होने वाला मैक्सिमम एन का सबवेरिएट क्या है, ये काम अगर मैं लॉगिन में कर पाऊँ एन की जगह, क्योंकि मुझे अगर इस इंडेक्स से एंड होने वाला मैक्सिमम एन निकालना है, तो मैं पूरा इटरेट कर रहा हूँ भाई कहाँ तक जा सकता हूँ, फिर रुक जा रहा हूँ। फाइन, तो इसमें लॉगिन एन लग रहा है, इसी को मैं लॉगिन कर दूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो काम हो जाएगा, एन लॉगिन हो जाएगा। इसको लॉगिन करने के लिए आई यूज बाइनरी लिफ्टिंग। अब कैसे यूज करूंगा, थोड़ा आपको दिमाग का तार को हिलाना पड़ेगा एक्चुअली, और सोचना पड़ेगा। एंड हियर आई रिकमेंड यू पॉज द वीडियो, पूरा लॉजिक बता दिया, लॉजिक यही है, बस आपको सोचना है कि अब इधर एन को लॉगिन कैसे करना है, और कैसे करना है मैं बता दिया, बाइनरी लिफ्टिंग से ही होगा। अब सोचो कैसे बाइनरी लिफ्टिंग लगा सकते हो, अगर सही में सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा भी आप कमेंट में मेंशन करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ट्राई किया पूरा मतलब ट्राई तो करना चाहिए आपको एटलीस्ट, ये मेरा रिक्वेस्ट था। अगर मैं सही बोलूँ ना, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू के एंसेस्टर ऑफ अ ट्री, वेर के इज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इस क्वेश्चन में, एंड एक सेगमेंट मतलब एक का नियरेस्ट पेरेंट, जैसे ट्री में क्या होता है उसके जो अबव है उसका पेरेंट है, इसमें एक करंट नोड का पेरेंट कौन होगा, जो एक सेगमेंट वो बना सकता है। नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, के हिंट दे रहा हूँ, इज द ट्री में क्या होता है, फाइंड के एंसेस्टर ऑफ नोड, तो इसमें ये है कि इसमें के क्या है, यू कैन अलाउ टू टेक के सेगमेंट्स, राइट। एंड ट्री में क्या है, पेरेंट कौन होता है, फर्स्ट एंसेस्टर, तो ये कौन होगा, फर्स्ट ब्लॉक विच यू कैन टेक। बस मैं अब आपको हिंट दूंगा, आप खुद समझ जाओगे, देखो क्या है, 678354801, ठीक है, 678354801, करेक्ट। ठीक है, अब देखो ट्री जैसा सोचना, आपको पता है एक ब्लॉक का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 था, है ना। ठीक है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 6 और ऐसे 6 से पीछे जाऊँ, तो 6 वाले ब्लॉक, अरे हम लोग कैसे करते थे यार, आप लोग भी गजब कर रहे हो, 678354801, है ना। भाई जगह नहीं है, कोई बोले कंजूसी से सीख रहा हूँ, जगह कर देते हैं, करते हैं। कहाँ जगह करें, 678354801, ठीक है। हम्म। अब वो बताओ, 6 का पेरेंट कौन है, यानी 6 से खत्म होने वाला एक ब्लॉक कहाँ तक जा रहा है, 6, एक इसके पीछे कुछ है नहीं तो -1, 7, 7 + 6 13, तो मतलब सम तो 8 अलाउड है, तो अगर आप ब्लॉक 7 से स्टार्ट करे और पीछे में जाओगे तो एक ही 7 ही हो सकता है, तो 0, मतलब इसका पेरेंट 0 है, यानी कि इसका प्रीवियस ब्लॉक जो खत्म हुआ था 0 पे खत्म हुआ था, इसका पेरेंट वन -1, यानी कि इसका प्रीवियस ब्लॉक जो खत्म हुआ था -1 पे हुआ था। 8 से पेरेंट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 8 अकेला में रहेगा। 3 3 + 8 11 बढ़ जा रहा है, तो इसका पेरेंट क्या होगा, 2। 5 + 3 8 एक्सेप्टेबल है, 8 + 8 नॉट एक्सेप्टेबल, इसका पेरेंट भी 2 होगा। 5 + 4 9, ना, तो इसका पेरेंट क्या होगा, 4, है ना। 8 + 4 12 नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका पेरेंट क्या होगा, 5। पेरेंट मतलब अगर आप ब्लॉक 8 से स्टार्ट कर रहे हो और पीछे जा रहे हो तो कहाँ तक जा पा रहे हो, तो कहीं भी नहीं जा पा रहे, 8 में रह जा रहे हो, तो इसका इसका प्रीवियस ब्लॉक कौन सा था, 5 पे एंड हुआ था। 0, 0 + 8 8, हाँ, 8 + 4 12 ना, यहाँ तक जा पा रहे हो, तो इसका पेरेंट ब्लॉक कौन सा होगा, अगेन 5। 1 + 0 1 + 8 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ तक आप आ पा रहे हो, इसका पेरेंट ब्लॉक क्या होगा, 6। ये क्या था भाई, एंसेस्टर, नियरेस्ट, आप कहाँ तक जा पा रहे हो, यही तो करना है। अब बाकी क्वेश्चन आप समझ गए, अब तो ये हैश टेबल बनने के कगार पे आ चुका है, अब आप हैश टेबल यहाँ से तो बना ही सकते हो।
ना नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे, मतलब क्या? अब हैश टेबल बनाने का प्रोसेस आपको पता है। 7 का पेरेंट 0, 0 नोड पे नोड वाइज स्टोर करते, इसे नोड नंबर है 0। समझ रहे हो, इसे नोड नंबर है, आप इसको 1, ये आप समझ पा रहे हो राइट? तो 7 का पेरेंट है 0 नोड, 0 नोड का पेरेंट है -1, यानी कि 7 का 2 का पावर 1, यानी कि अगर 7 से स्टार्ट होने वाला आपको 2 ब्लॉक्स चाहिए, तो 1 -1 पे एंड होंगे, खत्म एक्चुअली। तो इधर होगा ना, इसका तो -1 होंगे समान 8। 8 से स्टार्ट होने वाला पहला ब्लॉक 1 पे एंड हो रहा है, मतलब इंडेक्स 2 पे स्टार्ट होने वाला पहला ब्लॉक इंडेक्स 1 तक जा पा रहा है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट होने वाला पहला ब्लॉक इंडेक्स 0 पे जा पा रहा है, तो इंडेक्स 2 से स्टार्ट होने वाला 2 ब्लॉक 0 तक जाएगा। इंडेक्स 2 से स्टार्ट होने वाले 2 ब्लॉक 1 पे जाएंगे, है ना? अब प्रैक्टिकल सोचो, 3 एक ब्लॉक, 8 एक ब्लॉक, खत्म। 1 पे आप रुक जा रहे हो, तो 8 और 3 दो, 1 तक जा पा रहे हो। अगेन 5, तो आप खुद देखो, 5 + 3 8, एक और 8 दो, तो आपको 2 ब्लॉक चाहिए थे 5 इधर स्टार्ट होने में, अगेन आप 1 तक जाओगे। प्रैक्टिकली देखोगे 5 से 2 जा रहे हो, एंड 2 इंडेक्स से 1, 4 से 4, हाँ 0 1 2 3 4, और उससे 2। तो अगेन सही बात, आप खुद सोचना इधर से 4 एक गया, 5 3 गए, तो 2 के आगे आप नहीं जा सकते, तो ये आपका होगा 8 से, मतलब 8 इंडेक्स वाइज हो, तो 5 इंडेक्स 5 से 4, है ना? इंडेक्स 5 से 4, इंडेक्स 6 आई थिंक ये वाला आपका 4 5 6 5। तो ये क्या हुआ, 2 का पावर 0th ब्लॉक, 2 का पावर 1th ब्लॉक, ऐसे आप सब निकाल सकते हो। अगर आप सारा ऐसे निकाल सकते हो तो क्वेश्चन में बचा क्या, कि आपको वही काम करना है, आपको हर एक नोट पे जाना है, उसका केयर कंसिस्टर, यानी कि उस नोट पे खत्म होने वाले हम लोग को क्या करना था, एक ऐसा सब है खोजना था जो इधर खत्म हो रहा है और इधर से के ब्लॉक्स को कवर कर रहा है, तो यानी कि हम लोग को एक ऐसा उधर से के एंसिस्टर से खोजना है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में के 3 था राइट, 3 था। 3 बाइनरी में कैसा होता है, 1 0 1, ये सब मैं समझाया हूँ उस क्वेश्चन में, बस एनोलॉजी इधर बताना था हमको। तो आपको क्या करना है, जाना है इधर से 1s पेरेंट पे, एग्जाम्पल में चाहता हूँ इस इंडेक्स पे, ठीक है? तो मैं बोला, मानो मेरे को इधर से निकालना है, जब मैं इधर हूँ, तो इधर एंड होने वाला सवेरे जो है वो कितना बड़ा बन सकता है, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे का ये बिट सेट है, 2 का पावर 2h बिट सेट है। 2 का 2h तो मैं निकाला नहीं, हालांकि कैलकुलेट नहीं किया हूँ। सर के 3 तो ऐसे नहीं होता ना, चलो अच्छी बात है, के 3 ऐसा होता है ना, 0 1 1। 2 का 1h बिट सेट है, यहाँ से हूँ, 2 का 1h बिट में जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, 1 पे पहुंच जाऊंगा। 1 पे गया, अब 2 का पावर 0 बिट भी सेट है, उधर से जाऊंगा तो 0 पे पहुंच जाऊंगा, तो मतलब हाँ इधर। और इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 5, आई एंड हियर, लेंथ क्या हो जाएगा, इंडेक्स 4 - 0 4। और सही में देखो, इधर से 4 लेंथ का एरे ही पॉसिबल है। 5 + 3 8, एक 8 2 7 3, के 3 आपको हो भी गया, और आपको हर एक में सम इज मेंटेन्ड, क्या 8 से छोटा है, सम 8 था ना, तो हाँ लेंथ है 4। अगर आप यहाँ पे जाओगे भाई, ये इंडेक्स क्या है आपका, आई थिंक इंडेक्स 0 1 2 3 4, इंडेक्स फिफ्थ इंडेक्स राइट। अच्छा, तो आप बोलोगे भाई इधर से आप जाओगे 2 का पावर, ये बिट सेट है, हाँ भाई सेट है, तो जाओ 2 पे चले गए, इंडेक्स 2 पे गए, ये बिट सेट है, हाँ सेट है, तो 1 पे गए। ठीक है, इंडेक्स 1 पे आप जा पाओगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 5 यू गो इंडेक्स 1 अगेन। तो अगेन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, आई थिंक। ये देखो, ये अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो अच्छे से, तो आप इधर अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से देख के आए हो, यानी कि उसको बस देख लीजिए, कॉपी में लिखे हो, एटलीस्ट इम्प्लीमेंट भी नहीं किए तो हैश टेबल कॉपी में हाथ से बनाए हो, तब आप ये रिलेट कर पाओगे, वरना फिर आपको पूरा बाउंसर जा रहा होगा ये लोग, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और हाँ, नहीं तो आप समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप आराम से समझ रहे हो, बस उसमें जो इमीडिएट हम लोग का पेरेंट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंसेस्टर। इसमें फर्स्ट एंसेस्टर किसको बोल रहे हैं, इमीडिएट ब्लॉक, इमीडिएट एक ब्लॉक को हम फर्स्ट एंसेस्टर बोल रहे हैं, वो जहाँ खत्म हो रहा है वो फर्स्ट एंसेस्टर। तो बस हम लोग को क्वेश्चन में दिया कि हम लोग को एक इंडेक्स से के ब्लॉक्स ले सकते हैं, और हम लोग क्यों ना के लिए, अगर के यही सकते तो क्यों ना ले, हम वहां से के ब्लॉक लेंगे बस, वहां से हम लोग केथ ब्लॉक लेंगे और केथ एंसेस्टर निकालेंगे बेसिकली। और केथ एंसेस्टर निकालने के लिए बस हम लोग ट्री में से स्टोर करते थे इमीडिएट पेरेंट को, इधर भी इमीडिएट ब्लॉक जो होगा उसको स्टोर कर देंगे हैश टेबल में। कोड में दिखाऊंगा, आपको समझ जाओगे। इधर से वीडियो को आप पॉज करो, कोड खुद से करने का ट्राई करो, मैं इधर से रिक्वेस्ट रहेगा, अरे भाई कोड देख भी नहीं पा रहा था, एटलीस्ट मैंने पिक्चर बना दो कि हाँ भाई ऐसे 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 लिखना पड़ेगा, कुछ तो ट्राई करो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कुछ समय में कोड सेक्शन पे, कमेंट कुछ ना कुछ करके आना कोड सेक्शन पे। तो गाइस ये रहा अपना कोड सेक्शन, आई आई होप मैं आप कितना बोलूं आपको ट्राई करके आए हो राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन का रेटिंग देख रहे हो, 2529, एनीवेज। तो एनकेएस है वेक्टर एरिया, इनपुट एरिया एरे को राइट।
और ये सब छोड़े, इधर आप आइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंपल जो मैं बोला ना वो ब्लॉक बना रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ बना के। सिंपल देखो, 3 6 2 8 4 1 5 4, हम लोग का सम अलाउड है 9, अगेन लेट्स से 8 अलाउड है, ठीक है। तो मैं बोला इनिशियल इंडेक्स 3 पे हूँ, है ना। 3, 0 0 + 3 3, 3 तो अभी भी आपका 9, 9 से छोटा है, आपको 9 अलाउड है। 3 + 6 9, 9 अगेन आपका रेंज में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन देखिए, ठीक से अगर मैं बात करूँ जिससे कोड लिखा है वैसे, ये अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का बेसिकली। मैं जैसे बनाया हूँ, अब देखो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली रीडायरेक्ट एरे में क्या है ना, आपका इमीडिएट पेरेंट है, यानी कि एक कहाँ तक एक्सपेंड आप कर सकते हो। अगर आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, सम 3 से छोटा है, तो 3 जस्ट बैक में कौन सा होगा पेरेंट, -1, -1 एल क्या है, 0, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में -1। नाउ यू गो टू 3 + 6 9, 9 अगेन आपका सम 9 का तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप 6 से हो तो इसका इमीडिएट क्या होगा, इसका भी -1 नहीं होगा, राइट। अच्छा, 3 + 6 9 + 2 11, 11 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, सब 9 का ऑर्डर है ना, तो 3 हटाओगे तो 2 तो आपको रखना ही है, 8, हाँ 8 एक्सेप्टेबल है आपका। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये जो है ना इस 2 का, यहाँ पे एरे खत्म हो रहा है, इतना ले सकते हो, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इंडेक्स 0। कैसे 0 हो गया, आप एल हटा दिए 3 को, अब एल आ गया इधर, अब इधर स्टोर कर दिया एल, एल मतलब 1 हो गया तो एल हो जाएगा 0 प्रीवियस वाला। एंड ऐसे आप चलते रहोगे हर एक बार, और ये आप स्टोर कर सकते हो कि हाँ भाई हर एक आदमी का इमीडिएट प्रीवियस ब्लॉक का कहाँ एंड हो रहा है, इमीडिएट प्रीवियस ब्लॉक एंड कहाँ हो रहा है। जैसे मान लो आप गए 8 + 8 16, तो आप इसको रिमूव करोगे, इसको रिमूव करोगे तो आप इधर ही आ जाओगे, तो आपका हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, सेट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 2, इधर खत्म हो रहा है ब्लॉक, ये ब्लॉक इधर इशू हो रहा है। तो आप ऐसे हर एक ब्लॉक का स्टोर कर सकते हो, राइट। अगर आप ये बात कर पा रहे हो, उसके बाद तो बस आपको हैश टेबल बनाना है, राइट। इधर मैं हैश टेबल बना दिया हूँ। हैश टेबल बनाने के बाद फिर तो उसके कंसिस्टेंट निकालना है। हैश टेबल कैसे बनाते हैं, अभी आपको तरीका बताया गया है क्लियरली। इस आदमी का पेरेंट देखेंगे, अगर पेरेंट -1 है तो इसका भी -1 नहीं होगा, -1 नहीं है तो उसका जो पेरेंट का पेरेंट होगा वो हम लोग का काम हो जाएगा, राइट, नहीं तो -1 सिंपल। लास्ट टाइम बना के दिखाया था वही चीज है। उसका केएच एंसेस्टर निकालना भी मैं सिखाया हूँ क्या, हर एक बिट पे जाएंगे केएच निकालना है ना। पहले तो हम लोग हर एक पूरा एरे में ट्रीट करेंगे, राइट, मानेंगे कि अगर एरे हम लोग का इधर एंड हो रहा है तो आंसर क्या होगा, तो वही है। तो एरे में ट्रीट किया, मैं मान रहा हूँ कि इधर में एरे एंड हो रहा है तो आंसर क्या है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसका मेरे को निकालना है केएच एंसेस्टर। तो अगर मैं इस इंडेक्स में, तो मैं निकालने से केथ ट्रांजिस्टर जो भी होगा वो कहाँ एंड हो रहा है, फिर वो जो ब्लॉक होगा दैट इज अ ब्लॉक आई कैन टेक। तो मैं केथ ट्रांजिस्टर कैसे निकालता हूँ, हर एक बिट पे ट्रैवल करूंगा, वही मैं आपको बताया था, और हर बार यू को अपडेट करूंगा कि हाँ इधर हूँ, तो यहाँ से इसका मान लो मेरे को 10 ट्रांजिस्टर निकालना है, तो 8 4 2 1 ऐसा होता है ना। तो 8, इसका 8 ट्रांजिस्टर निकालूंगा, हाँ भाई, अब उसका 4 सेट नहीं 2 सेट है, अगेन 2 ट्रांजिस्टर निकालूंगा, तो वही है। 8 निकाला, फिर सेट है तो फिर 1 ट्रांजिस्टर निकाला, एंड फाइनली रीच द इंडेक्स जहां तक इट्स अलाउड, मतलब अब जहां मैं शुरू किया था जहां पहुंच गया है, इन दोनों का डिफरेंस तो होगा ना मेरे आंसर में। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, इससे कॉरस्पॉन्डिंग का जो आंसर है, बस जो मेरा अब तक का आंसर मैक्स आंसर था, इन दोनों का मैक्स होगा, राइट। सी आउट आंसर। ओवरऑल दिस वाज द कोड। आई थिंक ये कोड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का रेटिंग 25 से 29 है, नहीं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। बट अगर बाइनरी लिफ्टिंग आता है, अब रिलेट कर पा रहे एटलीस्ट अभी आप समझ गए तो बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू आप सबको, आप ये वीडियो को देखे और समझे अगर कुछ भी, तो लाइक कमेंट शेयर, अब वो कर ही देते हो, है ना, समझदार हो। ठीक है गाइस, तो फिर यू कैन चेक आउट द पीपीएस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।